अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें अब आ रही हैं, लिस्ट ऑफ स्कैन डॉक्यूमेंट्स फॉर अपलोडिंग। तो इसमें बेसिकली बच्चों देखिए, अब ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों एक ये बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, चॉइस फिलिंग एंड चॉइस लॉकिंग। अब एप्लीकेशन प्रोसेस में क्या क्या प्रोसीजर में क्या क्या है बच्चों, अगर आप काउंसलिंग्स कराना चाहते हैं डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ में तो वहाँ पर, तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत मज़े में होंगे। तो बच्चों, मेडिकल का नीट एग्ज़ाम जो री-नीट 2026 हुआ था, तो उसमें आप लोगों ने सब ने बहुत मेहनत करी और आप लोगों ने बहुत अच्छा रिजल्ट लेके आया। आई एम वेरी वेरी हैप्पी फॉर यू। बट अब बच्चों, इस एग्ज़ाम का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट शुरू होता है, जो कि है नीट 2026 की काउंसलिंग्स। और डेफिनेटली आप लोगों ने अपनी सीट्स, अपने कॉलेजेस वगैरह पसंद कर लिए होंगे कि आपको किस कॉलेज में, आपका फेवरेट कॉलेज कौन सा है जहाँ पर आपको अपना एडमिशन करवाना है। तो बच्चों, इस वीडियो में हम ये बताने वाले हैं कि काउंसलिंग्स बेसिकली जो 5 अगस्त से शुरू हुई है, हम उसमें रजिस्टर कैसे करें और उसके आगे के प्रोसेस को कैसे लेके जाएं। ठीक है, चलिए। तो बच्चों, एक मैं आपको हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस देने आया हूँ इस बारे में, जिसमें हमने इस प्रोसेस को आपके साथ, मैं भी साथ में प्रोसीड करूँगा। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर, जैसा मैंने डाल रखा है, नीट काउंसलिंग 2026 आप डाल दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नीट काउंसलिंग 2026, ठीक है, नहीं लास्ट डेट वाला नहीं, ये जो सबसे पहली वेबसाइट सबसे खुलकर आ रही है बच्चों, ये वाली है हमारी काउंसलिंग की वेबसाइट, जो कि एमसीसी कंडक्ट करा रहा है। ठीक है, तो बच्चों, कुछ लोगों को मान के चलिए आप ये होम वाला पेज दिखेगा और कुछ लोगों को ये वाला कॉलम दिखेगा जिसमें यूजी मेडिकल लिखा है। ठीक है, चलिए अब इसको ध्यान से देखते हैं। तो देखिए, कुछ चीज़ें यहाँ पे पहले ही डिस्प्ले है। ठीक है, आप आराम से इसको देखिए। सबसे पहले नीट यूजी काउंसलिंग 2026 राउंड हैज़ बीन स्टार्टेड। ठीक है, अब आएंगे आप आगे, नीचे बढ़ेंगे बच्चों, तो आपको एक कॉलम दिखेगा कैंडिडेट एक्टिविटी बोर्ड। ये आप लोग के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है इस वेबसाइट में। ठीक है, आपने यहाँ पे क्लिक किया तो ये आपको दूसरे पेज की तरफ डायरेक्ट कर रहा है। ठीक है, चलिए अब देखिए बच्चों, इसको ध्यान से पढ़ेंगे। कुछ आपको पासवर्ड सेट करने के इंस्ट्रक्शंस यहाँ पर दिए गए हैं। ठीक है, अब जो पहली बार मेरा बच्चा रजिस्टर कर रहा है, जो पहली बार इस वेबसाइट को विजिट कर रहा है, ये वाला कॉलम अभी उसके लिए नहीं है, क्योंकि आप देख सकते हैं उसमें लिखा है रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स साइन इन, और आपने अभी तक रजिस्टर किया नहीं है। तो आप इसको थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे मेरे बच्चों, तो आपको दिखेगा यहाँ पे न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन। ठीक है, आपने इस पर क्लिक किया, बढ़िया, ये लोड हो गया। चलिए ठीक है, अब मेरे बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट बात कि आप इंस्ट्रक्शंस और प्रोसीजर को देखते चलिए, जो कि आपको फिल करते समय बहुत आसानी होगी। सबसे पहले मान के चलिए ये आपके डिक्लेरेशन वाला पार्ट है। तो आपने जो नंबर दिया है, जो आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर था री नीट के समय में, वही वाला रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और वही वाला ईमेल आप यूज़ करेंगे इस पूरे प्रोसेस को करने के लिए। तो आपको बेसिकली पासवर्ड पॉलिसी वगैरह दे दिया है कि आपको अपने पासवर्ड्स के इंस्ट्रक्शन सेट कर दिया है कि आपके पासवर्ड का क्या कैरेक्टरिस्टिक्स, कितना लॉन्ग होना चाहिए, अपर केस, लोअर केस वगैरह वगैरह। और वो आजकल की जो जेन जी जनरेशन है, जेन अल्फा जनरेशन है, वो जानती है, उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, बाकी अगर आप अपना पासवर्ड चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं, फॉरगॉट पासवर्ड। चलिए अब आते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट पैरामीटर पे। यहाँ पे बेसिकली बच्चों रजिस्ट्रेशन फ़ी की, जो कि नॉन रिफंडेबल है, आप इस पे ध्यान देंगे। ठीक है, तो बच्चों, ये जो काउंसलिंग है हमारी ऑल इंडिया कोटा के लिए है, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़, एम्स हो गया, AFMC वगैरह, यहाँ के लिए जो जनरल कैंडिडेट्स हैं बच्चों, उनके लिए जो फीस रखी गई है वो 1000 रुपीज़ रखी गई है। उसके अलावा जो हमारे SC ST और OBC कैटेगरी के वाले बच्चे हैं, PWD कैटेगरी वाले बच्चे हैं, उनके लिए 500 रुपीज़ की फीस रखी गई है। ठीक है, अच्छा, अगर आप काउंसलिंग्स कराना चाहते हैं डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ में, तो वहाँ पर इररेस्पेक्टिव ऑफ आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, आपकी फ़ीस 5000 रुपीज़ होगी। और मैं फिर से रिपीट करूँगा बच्चों कि ये वाली फ़ीस जो है वो नॉन रिफंडेबल है, आपको इसका कोई रिफंड नहीं मिलेगा। ठीक है, अब आता है सेकेंड पैरामीटर, जो कि और इम्पॉर्टेंट है बच्चों। एक आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट की फीस देनी है जो रिफंडेबल है। मान लीजिए कि कोई बच्चा काउंसलिंग से ऑप्ट आउट करना चाहता है, उसको अपने पसंद का कॉलेज नहीं मिला, अगर वो ऑप्ट आउट करना चाहता है इन द फ्यूचर प्रोसेस,
तो बेसिकली ये फीस जो है आपकी रिफंडेबल है, जैसा कि यहाँ पर मेंशन है। ठीक है, चलिए, तो वही सेम कहानी यहाँ पे कि अगर आपको ऑल इंडिया कोटा से काउंसलिंग्स करवानी है या फिर आपको AFMC पुणे वगैरह है, एम्स है, अपना जिपमर है, जिपमर पौंडीचेरी है, तो बेसिकली बच्चों जनरल कैंडिडेट्स के लिए ये फीस है 10,000 रुपीज़, हमारे कैटेगरी वाले बच्चों के लिए ये है 5,000 रुपीज़, और अगर आप किसी डीम्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो उसकी फ़ीस इररेस्पेक्टिव ऑफ अगेन आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, वो फीस है हमारी 2 लाख रुपए। ठीक है, 2 लाख है प्लीज़ बच्चों, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए, अब एप्लीकेशन प्रोसेस में क्या क्या, प्रोसीजर में क्या क्या है बच्चों। सबसे पहले हमको एक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना है और अपना पासवर्ड लेना है। उसके बाद हमको एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करना है, जिसमें हमारी सारी डिटेल्स वगैरह रहेंगी। यहाँ पर हमारे जैसे क्वालिफिकेशन डिटेल्स हैं, ठीक है, आपके 10th के मार्क्स, आपके 12th के मार्क्स, आपका नीट का जो रिजल्ट है वो सब काम आएगा। ठीक है बच्चों, अच्छा, अब काउंसलिंग टाइप में आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा कि आप कौन सी काउंसलिंग के लिए बैठना चाहते हैं। क्या आप ऑल इंडिया कोटा या फिर ओपन सीट वगैरह वगैरह, यहाँ पे सारे नेम मेंशन्ड है, AMU में या फिर आगे AFMC पुणे में अगर आप सिलेक्शन के लिए इसके लिए बैठना चाहते हैं तो बेसिकली आपको अपनी काउंसलिंग सिलेक्ट करनी पड़ेगी। ठीक है, अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें अब आ रही हैं, लिस्ट ऑफ स्कैन डॉक्यूमेंट्स फॉर अपलोडिंग। तो इसमें बेसिकली बच्चों देखिए, अगर हमारा बच्चा कोई बालक हमारा इंडिया का है तो बेसिकली उसको आपका कैंसल्ड चेक का एक डॉक्यूमेंट, वो कैंसल्ड चेक इसलिए कि जो आपने अमाउंट भरा है रजिस्ट्रेशन के टाइम पे, अगर वो आप ऑप्ट आउट करते हैं तो वो अमाउंट उसमें वापस आ सकता है। ठीक है, और ये सारे इमेजेस की फ़ोटो साइज़ दिया हुआ है। अब आई बात, हमारे कई बच्चे हैं जो गल्फ़ कंट्रीज़ वगैरह से, जो हमारे फॉरेन कंट्रीज से NRI सिटीजन्स हैं जो ये एग्ज़ाम लिखते हैं, उनके लिए ये डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट थोड़ी सी लंबी है। बेसिकली आपको अपना NRI गार्जियन वगैरह, NRI फॉरेन नेशनल, बेसिकली नीट का स्कोर कार्ड, आपको पासपोर्ट देना है वगैरह वगैरह, आपके डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट थोड़ी सी बड़ी है। इसको ध्यान से पढ़ लेंगे और ध्यान से PDF में जो हमारा साइज़ मेंशन है 20 KB से लेके 500 KB के बीच का, उसमें आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर सबमिट करेंगे, अपलोड करेंगे। ठीक है, चलिए, अब यहाँ पर क्या आता है नेक्स्ट स्टेप, आपको रजिस्ट्रेशन फ़ी पे करनी है और सिक्योरिटी डिपॉजिट पे करना है। यहाँ पर बच्चों मैं अपने तरफ से एक पर्सनल रिकमेंडेशन देना चाहता हूँ कि ये पेमेंट आप अपने अकाउंट से करें, अपने रिलेटिव्स के अकाउंट से, मम्मी पापा के अकाउंट से भी कर सकते हैं, प्रॉब्लम कुछ नहीं है। बट अगर आप अपने अकाउंट से करेंगे तो अगर कोई भी फ्यूचर में कोई ट्रांजैक्शन होगा तो आपके पास उसका SMS या फिर उसका एक मैसेज तुरंत के तुरंत आ जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए, अब आगे अगर बढ़ा जाए तो बेसिकली एक कन्फर्मेशन पेज आएगा आपको। ठीक है, जहां पर आपने कंफर्म कर दिया कि भाई मुझे अपनी जो भी डिटेल्स है मेरी वो सारी की सारी सही है और मैं उसको कंफर्म करता हूं। अब ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों, एक ये बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, चॉइस फिलिंग एंड चॉइस लॉकिंग। मान लीजिए कि आपने 3-4 कॉलेजेस का नाम डालकर अपने चॉइस के हिसाब से, अपनी प्रायोरिटी ऑर्डर के हिसाब से फिल कर दिया, तो बच्चों हमको फिल करना इज नॉट ओनली द ओनली स्टेप, हमको उसको लॉक भी करना पड़ेगा। मैं फिर से रिपीट करता हूं बच्चों, हमको इस चॉइस को फिल करना तो है हमारे कॉलेज की लिस्ट को, बट उस लिस्ट को लॉक भी करना है। अगर आपने लॉक नहीं किया, मैं फिर से कह रहा हूं इस बात को फिर से स्ट्रेस करके कि अगर आपने लॉक नहीं किया तो आपके सारे चॉइसेस जो हैं वो कॉलेज के नल एंड वॉइड हो जाएंगे। ठीक है, तो इस बात का बहुत ज़्यादा ध्यान रखेंगे बच्चों। फिर उसके बाद कहानी आती है अलॉटमेंट रिजल्ट की। तो जब भी हमारा, मान के चलिए आपका राउंड 1 का काउंसलिंग जैसे अभी शुरू हुआ है, तो अगर आपको राउंड 1 में कॉलेज मिल जाता है तो आपको एक अलॉटमेंट रिजल्ट MCC की तरफ से आ जाएगा। ठीक है, अब ये आता है कि भाई कोई बच्चा चाहता है कि मुझे जो कॉलेज मिला है मैं उसमें अब फर्दर अपग्रेड चाहता हूँ। फर्दर अपग्रेड का क्या मतलब हुआ, जैसे कि बच्चों आपका कोई भी कॉलेज 1, 2 जो भी मिला हो आपका, मान लीजिए आपकी प्रायोरिटी ऑर्डर में आपको 2nd कॉलेज या 3rd कॉलेज मिल गया और आप फिर से री काउंसलिंग में जाना चाहते हैं, तो बच्चों उसमें आप फॉल करेंगे फ्लोट कैटेगरी में। ठीक है, जो बच्चा अगर अपनी अलॉटमेंट रिजल्ट को कंफर्म कर देगा उसकी सीट फ्रीज हो जाएगी। बट अगर मान लीजिए आपने फ्लोट में आपने ऑप्ट किया कि नहीं भाई मैं फर्दर काउंसलिंग में जाना चाहता हूं, तो वो आपकी सीट जो है वो ओपन कैटेगरी में चली जाएगी, आपका उस पर कोई हक नहीं होगा। ठीक है, चलिए,
अब ये स्कैन्ड डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट बच्चों अपने साथ में रखेंगे, सारे फॉर्मेट ध्यान रखिए, यहाँ पर PDF है, ठीक है, जैसे आपका डेट ऑफ बर्थ है, आपकी 10th की मार्कशीट है, आपकी 12th की मार्कशीट है, नीट का आपका रीनीट का, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, रीनीट का आपका एडमिट कार्ड, उसका रिजल्ट जो आपका स्कोर कार्ड होगा, और अगर आपके पास कोई कास्ट सर्टिफिकेट है, आप किसी कैटेगरी को बिलोंग करते हैं या आप PWD कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, तो उसका भी आपके पास क्लियर डॉक्यूमेंट PDF फॉर्मेट में स्कैन्ड होना चाहिए। ठीक है बच्चों, लास्ट में अब जैसे मैं आपके साथ एक बार मान के चलिए मैं भी इसको प्रोसेस को आगे बढ़ाता हूं, तो बच्चों कंसेंट फॉर्म एक है, ये आपको फिल करके प्रोसीड टू अप्लाई करना है। ठीक है, तो चलिए बच्चों अब देखते हैं अगला स्टेप क्या है। तो ये बेसिकली आपका एक कंसेंट फॉर्म आ गया, जैसे मैंने बताया। तो बेसिकली MCC क्या कर रही है कि आपको रीड एंड कंफर्म करना पड़ेगा यहाँ पर कि जो भी मेरा नाम है, मेरा एप्लीकेशन नंबर है, मेरा रोल नंबर है, मेरी मम्मी का नाम है, मेरा डेट ऑफ बर्थ है, ये सारी डिटेल्स मेरी सही हैं। और लास्ट में बच्चों मैं ये आपको फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि आपका मोबाइल नंबर और आपका ईमेल एड्रेस वही रखिए जो आपने नीट के टाइम पे NTA को दिया था। ठीक है, अब आप इसके बाद जैसे ही अग्री करेंगे बच्चों, तो अब आप देखिए नेक्स्ट पेज पे चले जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो ये आपका न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस आ गया। यहाँ पर आप बाकी अपने रोल नंबर, एप्लीकेशन नंबर, अपना नाम, मम्मी का नाम और अपना डेट ऑफ बर्थ रखकर अपना एक सिक्योरिटी पिन जनरेट कर सकते हैं और उस सिक्योरिटी पिन के साथ आप अपना फर्दर प्रोसेस कर सकते हैं। तो बच्चों होपफुली ये वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहा होगा। हम ऐसे ही और सेशंस आगे लेकर आते रहेंगे, और इसके अलावा भी अगर किसी बच्चे को कोई भी डाउट है हमारे नीट की काउंसलिंग में, तो वो हमारे नियरेस्ट PW सेंटर आ सकता है। हमारी पूरी टीम यहाँ पर बैठी हुई है आपको हेल्प आउट करने के लिए। चलिए ठीक है, आपसे मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच बच्चों, बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट।